हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साथी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पेपर की दृष्टि से सभी प्रकार के एग्जामों में हिंदी के प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप न करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोई विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। जो कोई शब्द है तो कोई से हम लोग क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई मतलब जिसका क्या होगा आंसर, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल होगा। तुम जा रहे हो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो कौन सा काल होगा, वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, नाक कौन सा लिंग है। नाक की बात करें तो ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ए और बी दोनों हैं, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नाक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं या 8 प्रकार के होते हैं। तो समास को सभी लोग जानते हो, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक कौन सा समास है। नवयुवक कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु। देखो इसमें नवयुवक बोला गया है, तो नवयुवक जैसे 9 से अंकों को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए कौन सा समास हो गया, कर्मधारय, नवयुवक। ऑप्शन नंबर बी ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है। प्रतिदिन, तो इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दिन दिन। तो ये कौन सा समास के अंतर्गत आता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है। देश से भक्ति ऐसा हो सकता है, इसका समास विग्रह कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व है या द्विगु है। तो देशभक्ति के अंतर्गत कौन सा इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है, देश से भक्ति। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, या कंठ कैसा है, नीला है। इस प्रकार से हम दो इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य कौन सा समास है। द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या इनमें से कोई नहीं। तो पाप को अगर हम लोग पाप पुण्य को समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है। दोपहर की बात करें तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है। तो दोपहर, दोपहर का उपयोग हम लोग समास विग्रह में करेंगे तो ये कौन सा समास के अंतर्गत आएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है। तो मैं आज नहीं का उपयोग हुआ है, तो नहीं मतलब आप समझाएंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक निषेधात्मक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, निषेधात्मक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, ओह यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है। विधिवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। ओह, ओह का मतलब यह पीट है, तो ये किस प्रकार का है, ये विस्मयवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, विस्मयवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। इसमें दोनों शब्द जुड़ा है, विस्मयवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है। इसमें दोनों जुड़ा हुआ है, यदि तुम चलोगे तो ही मैं चलूँगा, है ना।
तो मैं भी चलूंगा, तो ये संकेतवाचक वाक्य है, संकेत दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? अपने काम में सफल रहो इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो अपने काम में सफल रहो ऐसा बोला जा रहा है, तो इसका ऑप्शन है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस से भरा कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं? तो रस से भरा कौन सा तत्पुरुष होंगे? करण तत्पुरुष होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग को प्राप्त ऐसा आएगा इसका समास विग्रह, तो कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या संपन्न तत्पुरुष है? तो स्वर्ग को प्राप्त, तो ये कौन सा समास होंगे? कौन सा तत्पुरुष समास होंगे? कर्म तत्पुरुष हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यथा संभव कौन सा समास है? यथा संभव द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, या कर्मधारा है? तो यथा संभव जो है कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, वीणा पानी कौन सा समास है? वीणा पानी करण तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है? वीणा पानी, वीणा को धारण करने वाला, तो इसको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, दुअन्नी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है? दुअन्नी, दु का प्रयोग हुआ है, तो जब भी हम लोग नंबर की बात करें तो कौन से समास में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के? तो पद बंध, पद कितने प्रकार के होते हैं? पद जो है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पद बंध होते हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।